आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुन लो। कौन भटक रहा है, किसके लिए भटक रहा है? बच्चों, परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। इन पिछली गलतियों से सबक लो, इनको फिर से ना दोहराना। अब शिक्षा लेनी है हमने इन गलतियों से। जैसे आपको बताया है कि कबीर भगवान है, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ये हमारे पिता, हमारे जनक है, हमारे कष्टों को दूर करने वाले, संकट मोचन यही है। लेकिन हम इनको छोड़कर अन्य उपासना करते रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24। ध्यान से सुनना भी है, ये सुनने में तो आसान सा लगता है, हमने बहुत बार सुन लिया। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख होता है, ना कोई लाभ होता है, ना उनकी गति होती है, टोटल व्यर्थ। हमें याद हो गया क्योंकि गुरुदेव ने हजारों बार सुनाया। लेकिन सुनाया क्यों? क्या हमने विचार किया? सुना किसको रहे गुरुदेव, आप और हमें? तो क्या हमने कभी विचार किया कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? अब सुनो ध्यान से। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से, इच्छा से मनमाना आचरण करते, मनमानी साधनाएं करते हैं जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो, कार्य सिद्ध हो जिससे, और न उनकी गति यानी मोक्ष हो। तो भक्ति करते इसी के लिए है। ये तीनों नहीं हुए तो उस भक्ति का फायदा क्या? जड़े ढोने वाली बात। तो क्या बताया गुरुदेव भगवान ने? शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, मोक्ष नहीं होगा। अब गुरुदेव भगवान आप और हमें समझा रहे हैं, ये तत्व ज्ञान है। आप और हमारे लिए शास्त्र क्या है? आप और हमारे लिए अब वर्तमान में सतगुरु की शरण में आने के बाद, सतगुरु की पहचान होने के बाद, वो गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, वो हमारे लिए शास्त्र नहीं है। गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल हमारे लिए उसी समय तक शास्त्र थे जब तक हमने उन शास्त्रों में देखकर भगवान की पहचान नहीं कर ली थी। अब हमने सतगुरु की पहचान कर ली उन शास्त्रों को देखकर, पढ़कर, कि सतगुरु के क्या लक्षण होते हैं। गीता जी के कौन से अध्याय में कहां लिखा हुआ है? अध्याय 15 श्लोक नंबर 104 में, 1 से 4 में। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत कौन है? उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो प्रत्येक भाग को बता दे, स वेद विद, वो तत्वदर्शी संत है। तो इन शास्त्रों का हमारे लिए उसी समय तक महत्व था जब तक हमें गुरु की पहचान नहीं हो गई। अब हमने शास्त्रों को पढ़कर, देखकर, समझकर गुरु की पहचान कर ली। हमें विश्वास हो गया कि सतगुरु रामपाल जी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सतगुरु हैं, तत्वदर्शी संत है। अब इन सभी शास्त्रों को बोरे में पैक करके साइड में रख दो, आप और हमारे किसी काम के नहीं है। अब सतगुरु की पहचान होने के बाद हमारे लिए सबसे बड़े शास्त्र, सबसे बड़े प्रमाणित शास्त्र कौन से हैं? सतगुरु की वाणी, आदरणीय गरीबदास जी की वाणी, सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से बोले गए सत्संग, सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखी गई पुस्तकें। अब ये हमारे लिए असली शास्त्र हैं, क्योंकि पहले वाले शास्त्रों में कंप्लीट जानकारी नहीं है। अब सतगुरु ने हमें जो नए शास्त्र दे दिए, जो सत्संग दे दिए, इनमें कंप्लीट मोक्ष मार्ग है। तो हमारे लिए ये हैं वो शास्त्र, सतगुरु के सत्संग, सतगुरु की पुस्तकें, सतगुरु की मर्यादा। अब यदि हम शास्त्र विधि को त्याग कर, अब यदि हम भगत भाई बहन इस शास्त्र विधि को त्याग कर, जो शास्त्र विधि सतगुरु ने अपने सत्संगों में बता दी, पुस्तकों में लिख दी, अब यदि हम इस शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करेंगे, हमारा मोक्ष नहीं होगा, गति नहीं होगी। और रियल में शास्त्र विधि क्या है? यह सन 1994 से लेकर 2014 हिसार जेल जाने से पहले गुरुदेव ने अपने सत्संगों में डाल दी, पुस्तकों में डाल दी। अब यदि हम गुरुदेव के सत्संगों से बाहर होकर चलेंगे, गुरुदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से बाहर होकर चलेंगे, जैसे वर्तमान में 90% संगत चल रही है, सतलोक आश्रम कमेटी के कहने से, पीले पर्चों के कहने से, एआई से बनाई गई ऑडियो वीडियो से, अपने कोऑर्डिनेटरों के आदेश फॉलो करके,
जो कि शास्त्र नहीं है, तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमने वही करना पड़ेगा, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा जिस हिसाब से चलने के लिए परमात्मा ने 1994 से 2014 तक सत्संग कर दिए, मर्यादा बता दी। उन्होंने कंप्लीट ज्ञान दे दिया कि अगर तुम इस प्रकार से भक्ति करोगे तुम्हारा मोक्ष पक्का है। लेकिन आज सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन उन सत्संगों के हिसाब से नहीं चल रहे, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो ये बकवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सन 1994 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने किन किन राजनीतिक पार्टियों का समर्थन किया बता दो, किन किन राजनेताओं को वोट डालने के लिए संगत को आदेश दिया बता दो। सन 1994 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने कितने गांवों का मोटर और पाइप देकर पानी निकलवाया बता दो, कितने लोगों के मकान बनाए बता दो, कितने लोगों के घरों में राशन डलवाया बता दो। कब उन्होंने जाटों की धर्मशाला के लिए उन्होंने चंदा दिया, किसी को भी दिया हो चंदा बता दो। कब उन्होंने आन उपासना के लिए कहा है, कब उन्होंने परशुराम की जयंती में जाने के लिए कहा, कब उन्होंने अयोध्या में भंडारा लगाने के लिए कहा। तो आज संगत क्या कर रही है? सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत सन 1994 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो शास्त्र विधि दी है, क्या उसके अनुसार चल रही है? क्या आज से पहले इस कबीर भगवान ने किसी के मकान बनाए? क्या सतयुग में परमात्मा ने किसी का मकान बनाया? क्या त्रेता में बनाया? क्या द्वापर में बनाया? क्या 650 साल पहले बनाया? क्या चारों युगों में परमात्मा ने किसी के घरों में राशन डलवाया? क्या चारों युगों में आज से पहले कभी बाढ़ नहीं आई? क्या परमात्मा ने बाढ़ का पानी निकलवाने का उस समय के अनुसार कोई यत्न किया, कोई प्रयत्न किया, या सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं? यहां वही सुखी होगा जो सतगुरु की शरण में होगा, उसके ऊपर परमात्मा आपत्ति नहीं आने देगा। अपने भगत को परमात्मा 100 यत्न करके बचाएगा। दुनिया की भगवान ने ठेकेदारी नहीं ले रखी। तो फिर आज ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले जबरदस्ती के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं भाई? क्यों अपने कर्म फोड़ लिए? क्यों संगत के कर्म फोड़ दिए? क्यों हजारों करोड़ रुपया संगत का बर्बाद कर दिया? इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करेगा उसका मोक्ष नहीं है, ना उसकी गति है, ना सिद्धियां होंगी, यानी उसको भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये है असली शास्त्र विधि, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग। हम सोचते हैं ये तो गुरुजी दुनिया वालों के लिए कह रहे हैं, जो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं गुरुजी। अरे गुरुजी के सत्संग सबके लिए होते हैं, जगत के लिए भी, भगत के लिए भी। सभी परमात्मा की आत्मा है। भक्तों ने अपने हिसाब से समझना होता है, जगत ने अपने हिसाब से समझना होता है। तो 90% संगत जो आश्रमों से जुड़ी है धोखा खा गई। शास्त्र विधि के अनुसार केवल सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन भक्ति कर रहे हैं, केवल सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन। तो गति किसकी होगी, मुक्ति किसकी होगी? आने वाले समय में सफल कौन होगा, सुखी कौन होगा? ये विचार कर लेना भाई। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो बच्चों, आपको बताया सभी वेदों और ग्रंथों से सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है। वेदों को तो पूरा विश्व मानता है और हिंदू समाज तो इस पे कुर्बान है। उसके बाद दूसरा नंबर गीता, वेदों से भी प्रथम आ चुकी है वर्तमान में, क्योंकि इसमें ज्ञान बिल्कुल संक्षिप्त में और बहुत निर्णय सीरीज में। तो इसलिए इनमें सबसे आपको प्रमाणित कर दिया कि कौन सी भक्ति करनी है, कौन सी ना करनी। गीता अध्याय श्लोक 23 में तो 16 के 23 में तो बता ही दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर नाचन करते उनको कोई यूज नहीं। 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन। अब गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 क्या कह रहा है कि अर्जुन, अब तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए। शास्त्र ही प्रमाण है। तो संगत ने लोगों के मकान बनवाने थे या नहीं बनवाने थे? सतलोक आश्रम कमेटी को इनको पात्रों को चंदा देना था, पैसा देना था, दान धर्म का, या नहीं देना था? इन आश्रमों में गुरु की गैर हाजिरी में जाकर ज्योति पाठ करवाना था या नहीं करवाना था? आश्रम वालों के कहने पर राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने थे या नहीं खाने थे? इसके लिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो असली शास्त्र हमारे लिए क्या? गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की पुस्तकें,
उनमें इन बातों का, इन बकवादों का कहीं जिक्र नहीं है। तो संगत ने क्या किया? गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 को ध्यान से नहीं समझा। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 के अनुसार, अपने गुरुजी के बताए अनुसार संगत नहीं चली। कौन चला? सात संगति से जुड़े भाई बहन चले। तो सफल कौन होंगे? सात संगति से जुड़े भाई बहन। 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य तो साधना करने योग्य है और अकर्तव्य जो ना करने वाली है, इन्हीं के आधार से करो।